Yes, I really believe that someone who is watching this video and even I cannot survive in this type of environment. अरे भाई नॉर्मल सी धूल ही तो है, सड़क पर निकलोगे तो इतनी धूल तो होगी ही। कंस्ट्रक्शन साइट है, इतनी धूल से सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर सड़कों पर निकलने के बाद आपका भी ऐसी धूल से सामना होता है और धूल का सामना करते हुए आप यही सोचते हैं, तो दोस्त ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन सड़कों पर मौजूद ये जो धूल है, ये केवल हमारे और आपके लिए नहीं बल्कि देश के हर छोटे बड़े शहर के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि नॉर्मल सी दिखने वाली ये धूल इतनी बड़ी समस्या आखिर बन कैसे सकती है, तो आप बहुत गलत हैं। क्योंकि ये जो धूल है ये नॉर्मल कतई नहीं होती है। इसका कारण ये है कि जो सड़कों पर मौजूद ये जो धूल, जिसे हम मिट्टी की धूल समझते हैं, इसमें सिलिका, एल्युमिनियम, टाइटेनियम जैसे घातक पदार्थ भी हो सकते हैं। इसके साथ ही इसमें वाहनों से निकलने वाले धुएं के कण भी मौजूद होते हैं, जो कि हमारे लिए कितने घातक होते हैं ये तो आप जानते ही हैं। ये जो धूल है ये हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होती है। इसके साथ ही जब ये हमारे फेफड़ों में जाकर बैठ जाती है तो इससे दमा, अस्थमा, सांस लेने में कठिनाई के साथ साथ लंग कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हमें हो सकती है। अब मैं जो कहने वाला हूँ उस पर शायद आपको विश्वास ना हो, और वो ये है कि मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में टोटल एयर पॉल्यूशन जितना है उसके लिए 60 से 70% टोटल एयर पॉल्यूशन के लिए केवल और केवल सड़क पर मौजूद ये धूल ही जिम्मेदार है। और एयर पॉल्यूशन हमारे देश के लिए कितना खतरनाक है ये सब तो आप जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो एक छोटे से आंकड़े से समझ सकते हैं कि देश में होने वाली कुल मौतों में, मतलब एक साल में हमारे देश में जितनी भी मौतें होती हैं उनमें से 30.7% मौतें सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण ही होती हैं। अगर हम इस आंकड़े को नंबर में कन्वर्ट करें तो भारत में लगभग 25 लाख लोगों को वायु प्रदूषण से हुई बीमारियों के कारण ही एक साल में अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं ये वीडियो मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर का है, और ये वीडियो फिल्माने के बाद हम गए मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास। वहाँ हमें इस बारे में क्या उत्तर दिया गया आप आगे की वीडियो में सुन सकते हैं। वायु प्रदूषण रोकने के लिए बहुत से कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें रोड को रेगुलर साफ सफाई, ब्रिज का निर्माण, कंस्ट्रक्शन साइट का कवर करना, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट तथा जो बायोमास की बर्निंग है उसको रोकना, वाहनों के पीयूसी सर्टिफिकेट कंपलसरी करना, डीजल रहित पुराने वाहनों को बाहर करना, ये सब कार्यक्रम इसमें शामिल किए गए हैं। जिसके तहत भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 59 करोड़ रुपये नगर निगम को प्रदाय भी किए गए हैं। तो अगर सच में जबलपुर में करोड़ों का बजट सिर्फ और सिर्फ एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए निकाला गया है, तो भाई साहब उसके परिणाम हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? जो हमें दिखाई देता है वो है सिर्फ और सिर्फ धूल से सना हुआ शहर और उससे परेशान शहरवासी। तो ये तो आप जानते ही हैं कि अगली बार जब आपको ऐसी धूल से भरी हुई सड़कों पर निकलना है तो इसको नॉर्मल नहीं समझना है, क्योंकि ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। तो जाते जाते एक बात और ये है कि मार्केट में बहुत सारे मास्क ऐसे हैं जो अवेलेबल हैं धूल से बचने के लिए। उनमें से कुछ कारगर साबित होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो हमने चुनिंदा कुछ मास्क की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से जाके उसे खरीद सकते हैं।